हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। बात करेंगे प्यारी मायरा की स्टोरी के ऊपर। जैसे आप जानते हैं, निजात, सोना और मायरा आउटिंग के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं, निजात अपने मोबाइल को ऑन करता है तो उसके पास वो मैगज़ीन का कवर होता है। वो सोना को दिखाता है ताकि मायरा ना सुन ले। बहुत परेशान है। सोना कहती है ये तो बहुत गड़बड़ होगी, वो होश में नहीं होती। वो कहते हैं सोना सोना आराम से रहो, मुझे पता है सब मसलों के बारे में मैं जानती हूँ। सोना कहती है क्या आपको नहीं पता, सब कुछ ख़त्म हो जाए, निजात कुछ करे। मिर्जाज सारकान को कॉल करता है। सारकान कहता है हाँ जी, कैसी रही आपकी छुट्टियां, सही गुजर गई। वो कहता है सारकान क्या तुमने देखा नहीं? वो कहता है तुम उसकी फ़िक्र ही ना करो, उस मामले को तो मैंने हल कर लिया, तुमने ज़रा लेट ही मोबाइल ऑन किया। वो कहता है ठीक है, क्या तुम्हें लगता है तुमने उस मामले को हल कर लिया? सारकान कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। सोना को बताता है निजात के बिल्कुल मसला हल हो चुका है, अब कोई मसला नहीं। सोना कहती है ठीक है ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, अब कुछ ख़राब नहीं होगा। दोनों खुश हो जाते हैं कि ये मसला सॉल्व हो गया। लेकिन दिखाया जाता है कि मैगज़ीन उसी फ़ोटो के साथ प्रिंट होके निकल रहा होता है जहाँ पे सोना, मायरा और निजात की फ़ोटो होती है। सोना जो है निजात को खुश करने की कोशिश करती है, दोनों वापस आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी, सानिया बैठी होती है निजात के घर, वो राय को बता रही होती है। वो कहते हैं मेरे बाबा को कोई मसला है, वो मुझे बताते नहीं है, लेकिन कोई मसला है, पुलिस भी वहाँ पे आई थी। तो जो होता है निजात का जो होता है दोस्त, उससे कहता है तसल्ली रखो, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, उससे बात करूंगा, सब कुछ ठीक होगा। ऐसे सानिया बैठी उधर, सोना निजात वापस आ जाते हैं सारे फैमिली। सानिया वहाँ से जाने लगती है। निजात को अजीब लगता है सोनिया का वहाँ पे होना। वो कहते हैं नहीं, मैं किसी लिए नहीं, वैसे आप लोग वापस आ गए हो। सोनिया निजात को कहती है बुरा लगा आपके बारे में सोच के। मायरा बताती है कि किस तरह से बाबा का पाँव ज़ख्मी हो जाता है। फिर वहाँ पे भी आ जाता है। फिर निजात कहता है मुझे कमरे में ले जाओ, मैंने रेस्ट करना, कपड़े चेंज करने और मैंने ऑफिस जाना है, मेरी मदद को जो होती है क्या कहते हैं। सोना कहती है ऐसे आप ऑफिस नहीं जा सकते, अपनी हालत तो देखो। लेकिन निजात अंदर चला जाता है। मायरा सोना पूछती है अपनी बहन से आप यहाँ क्यों आई हैं? तो सोनिया बताती है बहन यहाँ पे एक रेसिपी के लिए आई थी, मुझे रेसिपी चाहिए थी कुकिंग की, बस इसीलिए। वो कहते हैं हाँ आप बहुत अच्छी हैं। इतने में किराए वहाँ पे आ जाता है, उससे कहता है ठीक है हम दोनों मिलेंगे। वो कहता है मैंने तुम्हें नंबर दिया, तुम वहाँ से फ़ोन करके पता कर लेना। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सोनिया की बहन शर्मा रही होती है। दूसरी तरफ निजात सीढ़ियों के ऊपर जा रहा था, मायर सोना उसको मदद करने के बजाय सब कुछ तंग कर रही होती है। निजात सोना की इन हरकतों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। सोना कहती है मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे और तो कुछ भी नहीं है। वो कहता है निजात कहता है मेरा पाँव ज़ख्मी हुआ है, मेरा हाथ तो ठीक है, मैं सब कुछ कर लूँगा। लेकिन सोना जी जान ही नहीं छोड़ती, कभी किधर हेल्प करने के लिए पहुँच जाते हैं, कभी इधर हेल्प करने पहुँच जाते हैं। अब निजात उसको कुछ कह भी नहीं सकता। वो कहता है तुम मेरी मदद नहीं कर रही, मुझे तंग कर रही है, अगर तुम मेरे आस पास से मैं काम कैसे कर सकूँगा। सोना उसे बाहर लॉन में लेके आती है। वह कहती है सोना बस ठीक है सब कुछ ठीक है, तुम जाओ। इतने में हांदे वहाँ पे आ जाती है। हांदे को देख के निजात ने उसे बुलाया तो हांदे उससे खैरियत मालूम करती है। वो कहती है हांदे आओ बैठो। तो सोना जाने लगती है तो हांदे कहती है नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी इधर ही बैठो, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। हांदे निजात को बताती है कि वो कंपनी छोड़ने लगी है। सोना तो खुश होती है लेकिन निजात बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? हांदे कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है, तुम बहुत चेंज हो गए हो, सोना के आने की वजह से सब कुछ चेंज हो गया, तुम पहले की तरह कंपनी को टाइम ही नहीं दे सके। मैं नहीं चाहती कि मेरा नुकसान हो, मैं इसलिए कंपनी छोड़ना चाहती हूँ। मैं तुमसे पहले भी इस बारे में बात करना चाहती। निजात सोना को भिजवा देते और हांदे को कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हम दोनों ने मिल के ये कंपनी स्टार्ट की, तुम ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो। दूसरी तरफ सोना अंदर आके बताती है जी हांदे आई हुई है। वो कहते क्या कुछ हुआ? वो कहते नहीं कुछ भी नहीं हुआ, हांदे ये कंपनी छोड़ के जा रही है। सोना तो बहुत खुश होता है लेकिन क्राई बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहता है क्या तुम नहीं जानती जो हांदे है ये इस कंपनी की आंखें और बाजू सब कुछ हांदे की है, इसी की वजह से निजात साहब इतने ज़्यादा कामयाब, अगर हांदे चलेगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। इतने में सारखान भी वहाँ पे आ जाता है। हांदे उससे कहती है तुम सारखान से बात करो, लेकिन मैं यहाँ से जा रही, इस मामले पर बाद में डिटेल से बात करेंगे। सारखान वहीं पर बैठ जाता है, हांदे वहाँ पर चली जाती है। निजात सारखान को कहता है तुमने मुझे बताया नहीं हांदे के फैसले के बारे में। वो कहते हैं मुझे नहीं लगता था ये इतनी जल्दी फैसला कर लेगी। सोनिया वहाँ पे अपने कैफ़े आ जाती है, लॉयर को कॉल करती है। वो कहती है कि जी मैं सानिया बात कर रही हूँ। वो कहते हैं आप मेरा क्लाइंट आपसे मिलना चाहता है। वो अपने मोबाइल को स्पीकर पर लगा दे, एक औरत दिखाते हैं जो वहाँ पे बैठी होती है। सानिया को मुलाकात के लिए बुलाते हैं। उसका भाई कहते हैं तुम किससे बात करती? वो कहते हैं किसी से नहीं। वो कहते हैं बाबा तुमसे खुद पूछ लेंगे। दूसरी तरफ सारखान
اور ان پر نجات بہت زیادہ غصہ ہو رہا تھا کہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ ہاندے یہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہاندے ایسے کیسے چھوڑ کے اتنے میں سارکان کے نمبر پہ اس کی گرل فرینڈ کی کال آتی ہے. وہ کہتے ہیں میگزین چھپ چکا ہے, جیسا تم نے چاہا تھا بالکل ویسا بھی, کیا تم سب کو بیوقوف سمجھتی ہو؟ سارکان کہتا ہے تم مجھ سے بدلہ نہیں دے سکتی, تمہیں پتہ نہیں سب سے بہت زیادہ مسئلے ہو سکتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے کسی کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے. پھر سارکان برجو کو کال کر کے بلاتا ہے. دوسری طرف نجات اپنے نال میں بیٹھا ہوتا ہے. ہاندے اور سونا اور مائرہ وہیں پہ آ جاتی ہیں. دونوں کا نجات انہیں کہتا ہے آپ اندر چلی جائیں, میں نے کام کرنا, میں نے ڈرائنگ کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن تم دونوں کی وجہ سے میں نہیں کر سکتی. اتنے میں نجات کے آفس سے اس کی سیکٹری وہاں پہ آ جاتی ہے, وہ کچھ ماڈل لے کے آتی ہے. وہ کہتی ہے آپ خود دیکھ لیں کہ ہاندے تو ہے ہی نہیں ہے. سونا یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہیں. نجات اسے کہتا ہے سونا تم یہاں پہ کیا کہتے ہو؟ وہ کہتی ہے میں یہاں پہ کھڑی ہوں تاکہ تمہیں میری کسی چیز کی ضرورت نہیں. پھر وہ گلاسز کے ماڈل سونا کے اوپر ٹرائی کرتا ہے, کہتے ہیں تم مجھے پہن کے دکھاؤ کہ آخر یہ کیسے لگ رہے ہیں. سونا کو ہر گلاسز سونا کو دیتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے. پھر نجات کہتا ہے ایسے نہیں چلے گا. سونا کہتی ہے شاید یہ مجھ پہ اچھے نہیں لگ رہے ہوں, کسی اور پہ اچھے لگ رہے ہوں, لیکن تمہارے گلاسز بہت اچھے ہیں. نجات بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے سونا جو ہاندے کی وہاں جانے کی وجہ سے. دوسری طرف سرکان اور برجو اس مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. برجو کہتے ہیں یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا تھا, آپ کہتے تھے سب کچھ ٹھیک ہو جائے. سارکان کا منہ بن جاتا ہے. برجو کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا پڑنا ورنہ بہت زیادہ مسئلے ہو جائیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتی. دوسری طرف نجات بہت پریشان ہو کے بیٹھا ہوتا ہے. سونا اس کی کال لے کے آتے, وہ کہتے ہیں سب لوگ اب مجھے ہی کال کریں گے, ہاندے یہ چلی گئی ہے. وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے, بالکل ڈسہارڈ ہو کے نجات بیٹھا ہوتا ہے کہ آخر وہ کرے تو کرے کیا. سونا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے خاموشی سے. وہ کہتے ہیں آپ نے اتنی جلدی گیو اپ کر دیا, آپ نے تو کہا تھا کہ ہمیں اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہیے, مجھے باتیں سکھاتے ہیں اور آپ سب کچھ ہمت ہار کے بیٹھ گئے کہ آپ اپنی کمپنی کے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے. یہ تھی آج کے ایپیسوڈ سٹوری کا ریویو. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی سٹوری اچھی لگی. اگر اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے. تھینکس فار واچنگ, بائے بائے. ویڈیو اگر ویڈیو شیئر آئی تو اگر آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیے.